सदर ममलकत और वजीर आजम की तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तुर्क हुकूमत और आवाम के साथ इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की मजमूम कार्रवाई की शदीद मजम्मत करता हूँ। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर हुक्मनामा जारी कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी पर रिहाई के रोपकार जारी ना हो सके। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर रुखसत पर वकला मचल के लेकर चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली दरखास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस में आईनी सवाल है। तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस अहम है, आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। एहसनाबाद के करीब डाकुओं ने ना रुकने पर फायरिंग की। सुरजानी का रिहायशी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मेडिसिन कंपनी में मुलाजमत करता था। एक बच्ची का बाप था। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 104 अफराद कातिल। कराची में भत्ते के लिए बैनुल-अक़वामी नंबर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस ने दहली कॉलोनी से मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कहा, एक बिरयानी सेंटर से बैनुल-अक़वामी नंबर से भत्ता मांगा गया। गिरफ्तार मुलजिम इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। मुलजिम की बहन मलेशिया में रहती है। बहन के साथ मिलकर काम करता रहा। भत्ता वसूली के लिए बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल करता था। लाहौर में स्मॉग ने डेरे डाल लिए। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स से जायद रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले ना खोले जाएं। स्मॉग की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल पंजाब की हिदायत, असेंबली क्लासरूम्स में करवाई जाए। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल किया जाए। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी। धुआं देने वाली गाड़ियां और बाइक्स को बंद किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट करवाने की हिदायत। टीटर बटेर मुर्गों की लड़ाई करवाने पर सजा मिलेगी। घोड़े गधे पर ज्यादा बोझ डाला तो 3 माह कैद होगी। जानवर को तकलीफ पहुंचाने पर 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। दोबारा ज्यादा बोझ डालने या तकलीफ पहुंचाने पर 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। नकलो हरकत के दौरान आरामदेह जगह ना होने पर भी सजा तजवीज़। जानवरों को तफरीह के लिए लड़ाने पर 3 माह जेल होगी। जानवरों की सर्जरी के लिए लाइसेंस होना जरूरी करार। जानवरों के हुकूक को छुपाया तो 10,000 जुर्माना होगा। 3 माह कैद की सजा भी तजवीज़। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, अदलिया के मामलात में अब चैन ही लिखा जाएगा। आईनी मामलात आईनी बेंच के पास जाएंगे। बेंच का तकर्रुर जुडिशल कमीशन ने करना है। हुकूमत या अदलिया मन मर्जी नहीं कर सकती, एक दूसरे को मानना होगा। जुडिशल कमीशन को भी बैलेंस कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लिमान की खुसूसी कमेटी को भी मुसव्वदे का इल्म नहीं था। जिस तरह आईन साजी की गई उसकी मजम्मत करते हैं। कानून की अमलदारी ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जो भी चीफ जस्टिस हों उनकी अदालत में जाएंगे। अदालती अमल है, अदलिया को इज्जत देते हैं।
वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने आईनी तरमीम से इत्तेफाक किया, फिर शायद जेल में बैठे एक शख्स ने जो किसी असम्बली का रुकन नहीं उसने नापसंद किया। जजेस सियासी केसेस में ज्यादा वक्त लगाते हैं, बेंच कहें या अदालत, काम वही हुआ जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात होंगे। साहिल को केसेस के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। वुकला की मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत दरखास्त की भी समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का तोशा खाने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी का केस में नाम डालने का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालना था। बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा।